35th सब जूनियर नेशनल खो खो बॉयज़ एंड गर्ल का यहाँ 4 दिन से आयोजन चल रहा है। 31 तारीख को हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और साथ में हमारे पंचायत मंत्री और राज्यसभा सांसद सुभाष केशव पार्क में इसका समापन करने के लिए हमारे खेल एवं युवा मामलों के मंत्री आदरणीय भाई गौरव गौतम जी आएंगे। आज सेमीफाइनल के अंदर मुझे इन लोगों ने निमंत्रण दिया था और मैं आज आया हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भारत का यहाँ पर नक्शा नजर आ रहा है। 34 स्टेटों के 68 टीमें लगातार 5 दिन से यहाँ पर हैं। और मैंने एक एक बच्चे से अकेले में पूछा कि व्यवस्थाएं कैसी लगी, वो कहते हैं कि जबरदस्त। मैंने पूछा कुरुक्षेत्र कैसा लगा, कहते हैं जी जबरदस्त। तो ये यादें बच्चों की लंबे समय तक नहीं, अंतिम समय तक दिमाग में बैठी रहती हैं। और जिस प्रकार कुरुक्षेत्र की छवि पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में बनी है, ये छवि इन बच्चों के दिलो दिमाग में बसी रहे और इनके दिमाग में कुरुक्षेत्र का बहुत ही भव्य स्वरूप रहे। ऐसी यहाँ पर सभी धार्मिक स्थानों पर घूमने की भी इनके बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है। और मैं आयोजन समिति की सारी टीम का आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि खेल से जहाँ बच्चों का विकास होता है वहाँ बुरी संगत से बच के वो अच्छे नागरिक की भूमिका अदा करते हैं। इन्हीं बच्चों में से कोई देश का सैनिक भी बनेगा, कोई देश का अधिकारी भी बनेगा और कोई स्पोर्ट्स क्षेत्र में जाकर देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम करेगा। इस आयोजन समिति की पूरी टीम को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्रीय बजट को लेकर विपक्ष कह रहा है कि बहुत कुछ मिला रहे हैं। आप विपक्ष कह रहा है, आप क्यों बोल रहे हो उस बात को? आपने तो बजट पढ़ा होगा, फिर आप तो तारीफ करो ना। हम तो कर रहे हैं जी। देश का इतना अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट 2047 में विकसित भारत ही नहीं पूरी दुनिया का सिरमौर भारत बने, उस सोच को लेकर मोदी जी ने जो सपना देखा है उसकी सारी झलक इस बजट में नजर आ रही है। चाहे सेमीकंडक्टर की बात है, चाहे कृषि क्षेत्र के अंदर देश की एक क्रांति की बात है, AI की बात है, स्पोर्ट्स की बात है, हमारे धार्मिक और पुरातत्व स्थलों का सुधारीकरण और उनके विकसित करने की बात है, देश के जलमार्गों को विकसित करने की बात है, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया, देश की प्रौद्योगिकी और साइंस और टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए जो बजट का प्रोविजन किया गया, देश की स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा सभी चीजों पर देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने ध्यान रखा है। और 2047 का जो विकसित भारत का स्वप्न नरेंद्र मोदी जी ने जो लोगों को सामने एक विजन रखा है, उसकी शुरुआत, उसकी फाउंडेशन इस बजट से रखी गई है। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष तो नुक्ताचीनी के लिए हुआ करता, कोई हमारी तारीफ करने के लिए थोड़ी होता है। परंतु जब विपक्ष को देश के प्रधानमंत्री जी और देश के वित्त मंत्री जी सुझाव देने के लिए आमंत्रित करते हैं, जब उनसे सुझाव मांगते हैं तो वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, ना तो लिख के सुझाव देंगे, फिर आके लास्ट में कहेंगे जी नीरस बजट है जी, कमजोर बजट है जी, लाचार बजट है जी। अरे भाई, आपके पास 4 पॉइंट, 4 फिगर और 4 वाक्य के अलावा और क्या है देश के लिए? अब आप देखिए, 2-2.5 महीने से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री गुड़गांव के सभी औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए उद्योगपतियों से, कृषि क्षेत्र के जुड़े हुए सभी हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारी जो किसान संगठन है, श्रमिक संगठन है, हमारे सैनिक और पूर्व सैनिक जो एसोसिएशन है, हमारे खेल एसोसिएशन है, हमारे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो जो काम है, अनुसूचित जाति और कमजोर वर्गों की जो एसोसिएशन है, सभी से विचार विमर्श कर रहे हैं, बड़े खुले मन से कर रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कर रहे हैं। और प्रदेश के विभिन्न कॉर्नर में जाके वो इस बजट को तैयार कर रहे हैं। परंतु हमने रेड बिशप के अंदर मीटिंग बुलाई, सभी विपक्ष के लोगों को आमंत्रित किया, एक भी नहीं पहुंचा। का सर्दी आज ज्यादा जहाज नहीं मन दे। परंतु जिस दिन बजट पेश हो जाएगा फिर कहेंगे स्वाद नहीं आया जी बजट में। अरे सुझाव तुम्हारे पास देने नहीं, और भाई सरकार में तुम हो नहीं, आगे तुम्हें कोई संभावना लगती नहीं, तुमने स्वाद क्यों आएगा भाई? स्वाद तो उनको आएगा जो अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े हैं, उनकी सुरक्षा और चिकित्सा और शिक्षा के लिए, गरीब के बच्चे के पेट में रोटी भी हो, तन पे कपड़ा भी हो, पाँव में जूती हो, शिक्षा दुआई न्याय हो, उन लोगों को आनंद आ रहा है मोदी जी और नायब सिंह सैनी जी की सरकार में। और विपक्ष अपनी नुक्ताचीनी करे, कोई फर्क नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि इनको लंबे समय तक नुक्ताचीनी करने का, विपक्ष में रहने का अवसर मिले, ऐसी मैं
आप लोगों के माध्यम से ये उन लोगों को विश्वास देना चाहता हूँ। आपके विधानसभा में दुष्यंत चौटाला आए थे और वो कह रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का हरियाणा पे फोकस नहीं है, पंजाब पे ज्यादा फोकस है आपके शाहबाद विधानसभा में। नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन जाता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। मंत्री जी